गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। मैं कल की मीटिंग के हवाले से आपको क्लियर कर दूं, जो कि ओके सर ने आप लोगों के सामने रखी। पहला, कि अब कंपनी यूएचडीबी को पूरी तरीके से ख़त्म करने जा रही है। जिन लोगों के पास यूएचडीबी अभी है, उनके लिए पहला ऑप्शन कि वो बीएलवी के अंदर अपना विड्रॉल जो 1% 19 तारीख तक लगेगा, लगा लें और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा करके बीएलवी अपने पास रख लें। दूसरा, जो लोग अभी बिलोटो के अंदर अपने स्लॉट बाई कर रहे हैं या अपनी आईडी लगा रहे हैं, उनके लिए भी यूएचडीबी 19 तारीख तक यूज़ होगा और वो लगा सकते हैं। 19 तारीख के बाद 20 तारीख से बर्निंग होगी और बीएलवी की प्राइस भी बढ़ जाएगी। साथ में यूएचडीबी के लिए आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 20 तारीख से लेकर के 22-23 तारीख जो भी कंपनी की तरफ से आती है, सिर्फ 1 से 2 दिन का समय मिलेगा कि जिन लोगों के पास यूएचडीबी रखे हुए हैं वो कंपनी के एड्रेस पर उनको वापस लौटा दें। कंपनी के वादे के अनुसार 20 मार्च 2024 को जितने यूएचडीबी आप कंपनी को दोगे, उसके बदले में उतने ही यूएसडीटी कंपनी आपको 20 मार्च 2024 को वापस देगी। अगर किसी ने अपने यूएसडीटी अपने पास रखे नहीं दिया तो वो जीरो हो जाएंगे, जैसा कि कल बताया गया है। उसके बाद 19 तारीख के बाद जो भी फीस के रूप में ब्लोटो के अंदर या बीएलवी के विड्रॉल के अंदर आपको यूएसडीटी लगता था, उसके बदले में अब सिर्फ और सिर्फ बीएफआईसी ही यूज़ होगा। बिलोटो लवर्स के लिए मैं बता दूं, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों को अब बीएफआईसी जो यूएचडीबी की जगह स्लॉट बाई करने में फीस के रूप में लगेगा, वो अब तक हम जितने यूएचडीबी जितने स्लॉट को बाई करते थे लगते थे, उसका 1/4 यानी कि 25% ही लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपके टोटल स्लॉट बाई होने में 4000 यूएसडीबी आपके लगते थे, अब आपको $1000 का बीएफआईसी ही देना होगा, यानी कि आपको 1/4 ही अब फीस लगेगी। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम थी कि स्लॉट बाई करने में यूएसडीबी ज़्यादा लग रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये खुशी की बात है। दूसरा, यूएसडीबी हम लोगों को अपनी रेट पर नहीं बिक पा रहा था, बहुत कम दामों में हम उसको सेल कर पा रहे थे, लेकिन अब जिसके भी पास बचे हैं वो उसको $1 के हिसाब से 4 महीने बाद अपने ले पाएगा। दूसरा फ़ायदा ये हुआ यूएचडीबी को ख़त्म करने का कि जो लोग रॉयल पूल के अंदर अपनी पोजीशन बना चुके हैं, उन लोगों के लिए रॉयल्टी के रूप में यूएचडीबी ही वापस आना था। और जब आज इतनी तादाद में यूएचडीबी फिर वापस आता तो उसकी रेट और कम होने की संभावना थी, क्योंकि वो और कहीं यूज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लोटो और बीएलवी के विड्रॉल में ही यूज होता। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि जो भी रॉयल पूल अचीवर हैं, उन लोगों के लिए अब बीएफआईसी की शक्ल में ही उनका जो है रॉयल्टी मिलेगा, और उस रॉयल पूल की जो रॉयल्टी है वो भी इंक्रीज कर दी गई है। यानी कि पहले जो मिलता था, बी क्लब के अंदर जितना भी यूएचडीबी इकट्ठा होता था उसका 50% कंपनी रखती थी, 25% रॉयल पूल अचीवमेंट वालों को दिया जाता था, जाने का वादा था, और 25% जो स्लॉट बाई स्लॉट रिवार्ड निकाले थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन लीडर्स मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन हुआ
कि वो जो 50 इनकम वाले रिवार्ड थे पर स्लॉट, उसका बेनिफिट चंद लीडर्स ही उठा रहे थे और उनकी वजह से सभी लोगों को एक बहुत बड़ी फीस देनी पड़ रही थी। तो डिसीजन लिया